Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. So आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे लैब एक्सरसाइजेस का पार्ट 2 है और सेल्फ असेसमेंट का पार्ट 4 और फंडामेंटल्स टू जावा प्रोग्रामिंग, जो कि किसके अंदर आता है? जो आता है हमारे पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर. ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे आज के सेशन में. ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं. ठीक है, मैं इसके सारे कोड्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ विथ सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये बताऊंगी, किस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा ये आपको चीज़ें सारी यहाँ पर मिल जाएंगी. और कोड में जो भी बेसिक चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. आपको क्या करना है, इन कोड्स को नोट डाउन करते जाना है. फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके प्रैक्टिकल में ये बहुत मददगार साबित होंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. पहला सवाल बेसिकली 5th क्वेश्चन है. आप 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. Design a GUI application in Java to convert temperature from Celsius to Fahrenheit or vice versa using radio buttons and 2 text field. ठीक है, हमको रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करना है, 2 टेक्स्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट है. और क्या करना है, हमको एक ऐसा GUI एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ पर कन्वर्ट करना है टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ. ठीक है, चलिए क्या क्या स्टेप्स हैं. टेक्स्ट फील्ड टू इनपुट द टेम्परेचर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. रेडियो बटन्स किसके लिए चाहिए? टू चूज द कन्वर्जन डायरेक्शन. सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाएगा या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाएगा. बटन कन्वर्जन को ट्रिगर करना है. लेबल क्या है? टू गिव द यूजर क्लियर इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक. चलिए अब हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करेंगे. कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या किया, मेंशन कर दिया मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए इनपुट के लिए, मुझे एक बटन कन्वर्टर चाहिए, मुझे एक रेडियो बटन चाहिए जो क्या करेगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट की तरफ लेके जाएगा और फ़ारेनहाइट कहाँ पर जाएगा, सेल्सियस की तरफ लेके जाएगा. और एक प्रॉपर बटन ग्रुप चाहिए रहेगा मुझे इसके लिए. ठीक है, अब मैं कंपोनेंट्स को क्रिएट करूँगी. कैसे क्रिएट करूँगी, नई टेक्स्ट फील्ड मिल गई, रिजल्ट फील्ड के लिए नई टेक्स्ट फील्ड मिल गई, एक कन्वर्ट का बटन चाहिए जहाँ पर लिखा रहेगा कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और उसके लिए नया रेडियो बटन चाहिए. और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के लिए क्या चाहिए, नया रेडियो बटन मुझे चाहिए. मैंने सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर क्रिएट करवा दिया. अब मैं क्या करूँगी, जो रेडियो बटन्स हैं उनको भी ग्रुप करूँगी ताकि क्या होगा, कोई उनमें से एक सिलेक्ट हो पाए. ठीक है, तो पहला क्या हुआ, मैंने लिखा कि मुझे बटन ग्रुप चाहिए. अब मैंने वहाँ पर 2 बटन ऐड किए बटन ग्रुप के अंदर. पहला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और दूसरा है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ. ठीक है, चलिए अब मैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके पोजीशंस और प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूंगी. चाहे इनपुट फील्ड हो, चाहे रिजल्ट फील्ड हो, चाहे कन्वर्ट हो, चाहे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की बात हो रही हो, चाहे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की बात हो रही हो. ओके, नाउ अब मुझे फ्रेम में कंपोनेंट्स ऐड करने. क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड करने, इनपुट फील्ड, रिजल्ट फील्ड, कन्वर्ट वाला बटन, और एक क्या हो गया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और एक क्या हो गया फ़ारेनहाइट से सेल्सियस हो गया. अब मैं फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूंगी और क्या करूंगी, मेंशन कर दूंगी. जैसे ही क्लोज करूंगी तो आप एग्जिट हो जाओगे एप्लीकेशन से. अब मुझे क्या करना है, बटन में एक्शन लिसनर को ऐड करना है. मैंने कर दिया. फिर मैंने क्या किया, एक्शन इवेंट किसके लिए ऐड किया, बटन क्लिक के लिए किया. मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर. अब मुझे क्या करना है, टेम्परेचर का इनपुट लेना है. किससे, टेक्स्ट फील्ड से. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ यानी कि इंटीजर नहीं होगा, डबल होगा. डबल के लिए मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कमांड या फिर ये वाला सिंटेक्स लगाऊंगी और मेंशन कर दूंगी या फिर इनिशियलाइज कर दूंगी, डबल रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए अब मुझे चेक करना है कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट किया है. ठीक है, अब यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन आएगी. पहली कंडीशन आएगी इफ की. इफ में क्या रखा है कि अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को चूज़ किया है यानी कि क्या हो जाएगा, आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, जो रिजल्ट आपको चाहिए वहाँ पर आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला मेंशन कर दोगे. ये फॉर्मूला अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको याद होना ही चाहिए. ठीक है ना. और आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया रिजल्ट को टेक्स्ट में. ठीक है, रिजल्ट प्लस आगे क्या लिख के आ जाना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख के आ जाना चाहिए. एल्स, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप एक कंडीशन लगाओगे इफ वाली, जहां पर आप क्या चूज करोगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाहिए. कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये भी आपको याद होगा. जो हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं वो वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया. फिर मैंने सेट कर दिया जो भी रिजल्ट आएगा प्लस डिग्री सेल्सियस वहाँ पर आना चाहिए. और
अगर मान लो कुछ भी आप सेट नहीं करते हो तो क्या आ जाएगा, सिलेक्ट करो कन्वर्जन टाइप। मतलब मैंने सारी तीनों कंडीशंस यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, रिजल्ट फील्ड में आपने जैसे किया, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, नंबर फॉर्मेट वहाँ पर सही नहीं तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। एंड लास्ट में हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्परेचर कन्वर्टर क्लास टू शो द फ्रेम। अगर मैंने लिखा है कि शो करना है फ्रेम को तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू टेम्परेचर कन्वर्टर मुझे चाहिए। ठीक है, और इसको करके मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के एंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपोनेंट्स में इनपुट फील्ड आया, एक जे टेक्स्ट फील्ड आया जहां पर यूजर अपना एंटर करेगा टेम्परेचर का वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट फील्ड में क्या हुआ, जे टेक्स्ट फील्ड जहां पर रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जन दिखाई देगा। कन्वर्ट बटन में क्या हुआ, अ जे बटन टू ट्रिगर द कन्वर्जन। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या होगा, एंड फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो क्या होगा, जे रेडियो बटन्स फॉर सिलेक्टिंग द कन्वर्जन डायरेक्शन। और ग्रुप में क्या होगा, बटन ग्रुप दैट इंश्योर्स ओनली वन रेडियो बटन इज सिलेक्टेड एट अ टाइम। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन का लॉजिक देख लेते हैं। द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला आपने मेंशन किया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। और यहाँ पर है द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन, जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ओके, चलिए इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया, जब कन्वर्ट बटन को आपने क्लिक किया, द एक्शन परफॉर्म मेथड वहां पर हुई। ठीक है, इट चेक करता है विच रेडियो बटन इज सिलेक्टेड एंड परफॉर्म्स द अप्रोप्रिएट कन्वर्जन। द रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन द रिजल्ट फील्ड। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या हुआ, अगर यूजर एंटर करता है इनवैलिड वैल्यू जैसे कि नॉन न्यूमरिक हो गई तो एक्सेप्शन कॉट हो जाएगा एंड द रिजल्ट फील्ड डिस्प्लेज इनवैलिड इनपुट। ओके, नाउ प्रोग्राम काम कैसे करता है, हमने इनपुट दिया, यूजर ने एंटर किया टेम्परेचर इन द इनपुट फील्ड, यूजर सेलेक्ट करेगा कन्वर्जन टाइप, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी हो सकता है यूजिंग द रेडियो बटन्स। तो आउटपुट क्या मिलेगा, व्हेन द यूजर क्लिक्स द कन्वर्ट बटन द प्रोग्राम परफॉर्म्स द अप्रोप्रिएट कन्वर्जन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द रिजल्ट फील्ड। ओके, चलिए एग्जाम्पल के सिनेरियो देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट सेल्सियस 25 मैंने मेंशन किया, मैंने क्या सिलेक्ट किया, कन्वर्जन सिलेक्ट किया, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आउटपुट क्या आया 77.0 प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम अगर मैंने फ़ारेनहाइट में क्या किया 98 किया, मैंने क्या किया फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से पूरा दिखाई दे जाएगा विद डिग्री सेल्सियस का सिंबल। ओके, अगर मैंने डाला ABC जो कि इनवैलिड इनपुट है तो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड एज इनवैलिड इनपुट। ओके, चलिए डिजाइन करना है GUI एप्लीकेशन इन जावा टू कन्वर्ट किलोग्राम्स को ग्राम्स में करना है, लीटर्स को मिलीलीटर्स में करना है, रुपीस को पैसा में करना है यूजिंग कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करना है कन्वर्जन टाइप को सिलेक्ट करने के लिए, किलोग्राम्स को ग्राम्स में, लीटर्स को मिलीलीटर्स में, रुपीस को पैसा में। ओके, अब आएगा टेक्स्ट फील्ड, ये यूजर के लिए है टू एंटर द वैल्यू टू बी कन्वर्टेड एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। और बटन क्या करेंगे, आपके कन्वर्जन को ट्रिगर करेंगे, और लेबल क्या रहेगा, टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक। ओके, चलिए सबसे पहले कंपोनेंट्स को हम डिक्लेयर करते हैं, टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड, रिजल्ट फील्ड, जे बटन चाहिए मतलब कन्वर्ट बटन चाहिए। कॉम्बो बॉक्स में क्या होगा, आपके पास पूरी कॉम्बो बॉक्स आपका निकल कर आएगा, आपको उसको चूज करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर आएगा टू सेटअप द GUI, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर दिया, आप कंपोनेंट्स को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स को क्रिएट कर दिया। ठीक है, इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर दी, रिजल्ट फील्ड दे दिया, कन्वर्ट बटन मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है कॉम्बो बॉक्स विद द ऑप्शंस फॉर कन्वर्जन, जहाँ पर मैंने लिख दिया मुझे किलोग्राम्स ग्राम्स में चाहिए, लीटर्स मिलीलीटर्स में चाहिए, रुपीस पैसा में चाहिए, और मैंने क्या कर दिया, मुझे नया कॉम्बो बॉक्स चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है ऑप्शंस के साथ, मैंने ये भी डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, प्रॉपर्टीज और पोजिशंस को सेट करूँगी कॉम्पोनेंट्स के, ये भी कर दिया। और क्या किया मैंने, जो फ्रेम है उसमें कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर दिया जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इनपुट फील्ड हो गया, रिजल्ट फील्ड हो गया, कन्वर्ट बटन हो गया, और कॉम्बो बॉक्स हो गया। फाइन, चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो प्रॉपर्टीज है ना, फ्रेम की प्रॉपर्टीज को सेट करूँगी, ये मैंने कर दिया। डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन आपको दिखाई देगा। अब मुझे क्या करना है, बटन में एक्शन लिसनर को ऐड करना है, बिल्कुल करते हैं।
उसके बाद क्या करेंगे, एक्शन इवेंट फॉर बटन क्लिक देखेंगे, गेट द इनपुट वैल्यू, कैसे इनपुट वैल्यू को गेट करेंगे, मुझे डबल में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग को सबसे पहले डबल में कन्वर्ट करूंगी, इसका इस्तेमाल करके वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, गेट द सिलेक्टेड कन्वर्जन टाइप, यानी कि मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स को ऐड कर दूंगी इधर, ठीक है, गेट सिलेक्टेड आइटम पे आके। फाइन, अब हम चेक करेंगे विच कन्वर्जन टाइप इज सिलेक्टेड। अगर आपने शुरू किया यहाँ से किलोग्राम से ग्राम वाला, तो क्या हो गया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाओगे, जो भी इनपुट वैल्यू इसमें आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और क्या कर दोगे, फील्ड को सेट कर दोगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ क्या लगा दोगे, जी लगा दोगे, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम्स। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप फिर से जाओगे लीटर से मिलीलीटर की तरफ, ठीक है ना, फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्ट में क्या चाहिए, जो भी मैंने वैल्यू डाली उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ml का साइन लगा दोगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आ जाएगा, रुपीज टू पैसा आ जाएगा, उसमें आप क्या करोगे, जो भी आपने इनपुट वैल्यू डाला उससे आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, जो भी रिजल्ट आएगा प्लस आगे पैसा लगा दोगे, एंड देन आपका सारा तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा। और अगर आपका इनवैलिड इनपुट रहता है तो क्या रहेगा, आपको मिल जाएगा इनवैलिड इनपुट, ठीक है। आपने पूरी रिक्वायरमेंट वहाँ पे डाल दी। अच्छा, हम यहाँ पर बार बार इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इनपुट फील्ड में क्या है, अजय टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे यूजर अपना इनपुट देगा, जहाँ पे वैल्यू को कन्वर्ट होना है। रिजल्ट फील्ड में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके दे दिया जाएगा। कन्वर्ट बटन क्या करेगा, अजय बटन दैट विल ट्रिगर द कन्वर्जन, जब क्लिक किया जाएगा। और कॉम्बो बॉक्स क्या करेगा, अजय कॉम्बो बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग द कन्वर्जन टाइप, किलोग्राम्स को ग्राम्स में बदलेगा, लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेगा, और रुपीज़ को पैसे में बदलेगा। कन्वर्जन का लॉजिक क्या है, किलोग्राम्स टू ग्राम्स मल्टीप्लाई द इनपुट वैल्यू बाय, हमने 1000 से किया, लीटर से मिलीलीटर्स में क्या हुआ, मल्टीप्लाई द इनपुट वैल्यू बाय 1000, एंड रुपीज टू पैसा मल्टीप्लाई द इनपुट वैल्यू बाय 100, ठीक है। और इवेंट हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं, जब कन्वर्ट बटन को क्लिक किया जाएगा, द एक्शन परफॉर्म्ड मेथड इज इन्वोक्ड if gets the selected conversion type from the combo box and performs the appropriate calculation, और result is displayed in the result field, ठीक है। अब ये वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। अब मैं बस रीड कर रही हूँ आपके लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी हमने देखा था, अगर यूजर एंटर करता है इनवैलिड इनपुट, जैसे कि नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर हो गया, तो एक्सेप्शन हो गया, तो क्या हो गया, एक्सेप्शन उसने पकड़ लिया, एंड इनवैलिड इनपुट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोग्राम काम कैसे करता है, अगर मैं इनपुट की बात करूँ, यूजर एंटर्स अ न्यूमेरिक वैल्यू इन द इनपुट फील्ड, द यूजर सेलेक्ट द डिजायर्ड कन्वर्जन टाइप फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स, और आउटपुट क्या निकल कर आएगा, व्हेन द यूजर क्लिक्स द कन्वर्ट बटन, द प्रोग्राम परफॉर्म्स द कन्वर्जन एंड डिस्प्ले करता है रिजल्ट इन द रिजल्ट फील्ड। ओके, चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल के सिनेरियोज हैं आपके लिए। इनपुट 5 डाला, कन्वर्जन टाइप किलोग्राम्स टू ग्राम्स, 5000 ग्राम हो गया। 2.5 मिलीलीटर्स में क्या किया आपने, फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2500 मिलीलीटर हो गया। इनपुट 20 डाला, रुपीज टू पैसे के लिए क्या हो गया, 2000 पैसा हो गया। ABC डाला तो क्या हो गया, इनवैलिड इनपुट हो गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, एक बुक है, पब्लिशिंग हाउस डिसाइडेड to go in for computerization, the database will be maintained at the back end, but you have to design the front end for the company, ठीक है। हमें क्या करना है, बुक का कोड एक्सेप्ट करना है, टाइटल, ऑथर एंड क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम द यूजर, द प्राइस विल बी जनरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द बुक कोड, नेट प्राइस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्काउंट गिवन, ठीक है। बुक सेलर को 25%, स्कूल को 20% एंड कस्टमर को 5%। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स हमको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इनपुट। कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करेंगे फॉर द बुक कोड, टाइटल, ऑथर एंड क्वांटिटी जो हमने सोल्ड करी है। अब बुक कोड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्राइस को जनरेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नेट प्राइस बेस्ड ऑन द डिस्काउंट जो हमने अप्लाई किया है। बुक सेलर 25%, स्कूल 20% एंड कस्टमर 5%। फिर क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ओके, हमने सारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की समझ ली है। अब स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फील्ड। क्या क्यों करेंगे, ताकि हम इनपुट को एक्सेप्ट कर सके। कहाँ से, किसके लिए, बुक कोड,
टाइटल, ऑथर एंड क्वांटिटी जो हमने सोल्व करी है, क्रिएट करेंगे कॉम्बो बॉक्स टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कस्टमर, बुक सेलर, स्कूल या फिर कस्टमर हो गया, क्रिएट करेंगे बटन टू ट्रिगर द कैलकुलेशन, डिस्प्ले करेंगे कैलकुलेटेड नेट प्राइस इन अ लेबल। अब हम आगे बढ़ के उसको समझेंगे। ओके क्या किया हमने, सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिक्लेयर किया, जे टेक्स्ट फील्ड, बुक कोड फील्ड, ठीक है, फिर टाइटल फील्ड, ऑथर फील्ड, क्वांटिटी फील्ड, प्राइस फील्ड, नेट प्राइस फील्ड, ये सारे हमने कंपोनेंट्स क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। फिर हमें बटन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए और फिर हम क्या चाहेंगे कॉम्बो बॉक्स को चाहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चूज करेंगे उसको इस्तेमाल करके। उसके पहले हमें कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। ओके कैसे क्रिएट किया, क्या मुझे जे टेक्स्ट फील्ड की जरूरत है, बिल्कुल है। किस चीज के लिए है, बुक कोड को इनपुट करने के लिए। फिर दूसरा टाइटल के लिए, तीसरा ऑथर के लिए, चौथा क्वांटिटी के लिए, पांचवा प्राइस के लिए, छठा नेट प्राइस के लिए। फिर हमें एक बटन चाहिए, वो क्या करेगा, सबको कैलकुलेट करेगा। ओके चलिए ओके इसके बाद मुझे कॉम्बो बॉक्स भी क्रिएट करना है जहां पर मैं क्या चाहती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस होंगे मेरे पास, बुक सेलर, स्कूल, कस्टमर। ओके और फिर मैं क्या करूंगी, उसको कस्टमर टाइप प्रोवाइड कर दूंगी अपने कॉम्बो बॉक्स में। फिर वहां से मैं चूज कर सकती हूँ इन सारे ऑप्शंस में से कोई सा एक। उसके पहले मुझे क्या करना है, सेट करना पड़ेगा पोजीशन और प्रॉपर्टी के कंपोनेंट्स को, ठीक है। मैंने कर दिया कंपोनेंट्स के पोजीशन और प्रॉपर्टीज को मैंने सेट कर दिया, जैसी भी रिक्वायरमेंट थी मैंने सेट कर दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, फ्रेम में ऐड करेंगे और यहाँ मैंने हर कंपोनेंट जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको ऐड कर दिया। कहाँ पे ऐड कर दिया, फ्रेम में ऐड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, फ्रेम की प्रॉपर्टीज को मैंने सेट किया, साइज, लेआउट, विजिबल, फिर डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को मैंने वहां पर मेंशन किया और फिर मैं क्या करूंगी, बटन में एक्शन लिसनर को ऐड कर दूंगी। अब बटन क्लिक पे क्या होगा, एक्शन इवेंट परफॉर्म कराना है। उसके पहले हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सारी हम पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे कि मुझे जो भी इनपुट लेना है यूजर से, तो मैं क्या करूंगी, सारी चीजें मेंशन कर दूंगी, बुक कोड फील्ड, टाइटल फील्ड, ऑथर फील्ड, और सारी चीजें मेंशन करने के बाद मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा इनपुट दूंगी उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी, जिसके लिए मैं इस वाले मेथड का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। डबल प्राइस मैंने इनिशियलाइज करके क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हम जनरेट करेंगे प्राइस बेस्ड ऑन बुक कोड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, स्विच केस का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्विच में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते जाते हैं। ये वाला केस ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा केस, फिर तीसरा केस, फिर चौथा केस। तो वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्विच मुझे किसको करना है, बुक कोड को करना है। तो मेरा पहला केस क्या रहेगा, B001। अगर B001 है तो प्राइस मेरी 100 हो जाएगी। फिर मैं उसको ब्रेक करूंगी, फिर केस 2 को पकड़ूंगी, फिर वहां पे कंडीशन डालूंगी B002, प्राइस 150 हो जाएगी। फिर ब्रेक करूंगी, फिर B003 200 होगा, फिर ब्रेक करूंगी और लास्ट में क्या कर दूंगी, J ऑप्शन पेन में क्या करूंगी, शो करो मुझे मैसेज डायलॉग इनवैलिड बुक कोड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्राइस के फील्ड को सेट करना है। मैं डालूंगी रुपीज प्लस प्राइस, गेट सिलेक्टेड कस्टमर टाइप, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट वहां पर डालूंगी और डबल डिस्काउंट को सीधे सीधे इनिशियलाइज करके क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी, ताकि जब मैं कैलकुलेट करूं तो वहां पर वैल्यू अपडेट होती जाए, ठीक है। अब मैंने शुरू किया इफ कंडीशन लगाना। अगर मेरा कस्टमर टाइप बराबर होता है बुक सेलर के तो मैं डिस्काउंट दूंगी 0.25। अदरवाइज मेरा कस्टमर टाइप स्कूल होगा तो क्या हो जाएगा 0.20। एल्स इफ लगाने के बाद क्या होगा, मेरा कस्टमर क्या हो गया, यहाँ पर क्या दिखा, कस्टमर हमारा हो गया तो कितना मिल गया 0.05। यानी कि जो भी मेरी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगा के पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेट करना है नेट प्राइस। डबल नेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस इनटू डिस्काउंट। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया और उसके बाद मैंने क्या चाहा कि जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा उसके आगे प्लीज आप रुपए का सिंबल जरूर मेंशन करिएगा। तो मैंने क्या लिखा, रुपीज प्लस नेट प्राइस, और फिर मैंने ऑप्शन पेन को एंटर किया और मैंने ये कहा कि तुम मुझे क्या मैसेज दिखाने वाले हो डायलॉग बॉक्स में, इनवैलिड इनपुट। अगर कोई भी एक्सेप्शनल वहाँ पे आपको इनपुट दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास बुक कोड फील्ड था, टू एंटर द बुक कोड लाइक B001, B002। टाइटल फील्ड, ऑथर फील्ड, क्वांटिटी फील्ड, प्राइस फील्ड, नेट प्राइस फील्ड, ओके। चलिए
कॉम्बो बॉक्स, बटन, फिर हमें प्राइस जनरेशन के लिए हमने प्राइसेस जनरेटेड बेस्ड ऑन द बुक कोड, जिसमें हमने किसका इस्तेमाल किया था, स्विच केस का इस्तेमाल किया था। ओके और डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट हमने कैसे अप्लाई किया, बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कस्टमर टाइप, जहां पर बुक सेलर को हमने कितना दिया, 25% दिया, स्कूल को 20% दिया और कस्टमर को 5% दिया। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होती है, जब भी आपको वहां पर कोई इनवैलिड इनपुट दिखता है तो कैसे वो उसको हैंडल करता है और हमको एरर देता है कि दिस इज एन इनवैलिड इनपुट। ओके चलिए, UI के लेआउट की बात करें तो कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग विद सेट बाउंड्स मेथड इंश्योरिंग द UI एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड करेक्टली ऑन द फ्रेम। ओके चलिए, एग्जाम्पल का सिनेरियो एक बार देख लेते हैं। अगर मैंने बुक कोड डाला B001, ठीक है, और कस्टमर टाइप डाल दिया बुक सेलर, तो मुझे जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 25%, ये मेरे क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, अगर मैंने बुक कोड डाला B002 और मैंने कस्टमर टाइप डाला कस्टमर, तो मुझे कितना मिलेगा, 5% डिस्काउंट मिलेगा, ये भी मेरे क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है चलिए, अगला सवाल कहता है एक नेटवर्किंग कंपनी, उसने डिसाइड किया है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी को कंप्यूटराइज करेगी। ओके, डेवलप एन एप्लीकेशन टू स्टोर एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा विच विल बी सेव्ड इन द बैक एंड। द फ्रंट एंड शुड एक्सेप्ट नेम होना चाहिए, पिताजी का नाम होना चाहिए, माँ का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, बेसिक सैलरी होनी चाहिए, मेडिकल और कन्वीनियंस वहाँ पर होना चाहिए। कैलकुलेट करना है ग्रॉस और नेट सैलरी को, और आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। 3 कंडीशन दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000 अगर आपकी सैलरी है तो DA 35% होगा, HRA 37 होगा। सेम फॉर हम इनके लिए भी देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया, पूरी जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको एक बार देख लिया। अब आगे अपना कोड हम देखेंगे। ठीक है ना, आपको क्या करना है, कोड का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ठीक है, इनपुट फील्ड में क्या क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम रहेगा, पापा का नाम रहेगा, माँ का नाम रहेगा, एड्रेस, जेंडर, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस एंड कन्वीनियंस अलाउंस रहेगा। सैलरी की कैलकुलेशन की अगर बात करें, DA एंड HRA आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेसिक सैलरी एज पर द प्रोवाइडेड कंडीशन। और ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूँ, सो बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस मेडिकल प्लस कन्वीनियंस वहाँ पर रहेगा। और नेट सैलरी की बात करूँ तो ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्सेस, अदर डिडक्शन इफ एप्लीकेबल। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम करना है कि कोई डिडक्शन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें हमने देख ली। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है, द डेटा कैन बी सेव्ड इन अ डेटाबेस और अ फाइल फॉर परसिस्टेंस। हियर वी फोकस ऑन द फ्रंट एंड फॉर इनपुट एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना कोड समझना। कोड में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कंपोनेंट को डिक्लेयर करूंगी, जहां पर नेम फील्ड रहेगा, फादर नेम फील्ड रहेगा, मदर नेम फील्ड रहेगा, एड्रेस रहेगा, बेसिक सैलरी रहेगी, मेडिकल रहेगा और कन्वीनियंस रहेगा। और क्या रहेगा, जे टेक्स्ट रिजल्ट एरिया रहेगा, और फिर एक कैलकुलेट करने के लिए बटन रहेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर टू सेटअप द GUI देखना है, कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। कंपोनेंट्स को एक बार क्रिएट कर लेते हैं। नेम फील्ड, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, मेडिकल, कन्वीनियंस, रिजल्ट एरिया एंड कैलकुलेट बटन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब पोजीशन और प्रॉपर्टीज को हम सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, एक लेबल रहेगा नेम का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, मेडिकल और कन्वीनियंस रहेगा। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमको जितने भी लेबल हैं, जितनी भी फील्ड है, सबके बाउंड्स को सेट करना है। हमने सेट किया, ठीक है, ये एडिशनल है, आप चाहे तो ना भी करो तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो भी रिजल्ट एरिया है उसको भी सेट कर लिया और एडिटेबल को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, बटन को जो कैलकुलेट करना है उसके बाउंड्स को भी हमने सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम में कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो जितने भी कंपोनेंट्स मुझे चाहिए थे सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, मेडिकल, कन्वीनियंस, नेम, नेम फील्ड, फादर नेम, मदर नेम, और ये चीज़ सारी मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी कैलकुलेट बटन के साथ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, फ्रेम की प्रॉपर्टीज को सेट किया। टाइटल में लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेटर, साइज डाल दिया, लेआउट लिख दिया, विजिबल रह गया, और क्या लिख दिया कि जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करूंगी मैं उस स्क्रीन को छोड़ के बाहर निकल आऊंगी। अब हमें क्या करना है, बटन पे एक्शन लिसनर को ऐड करना है, कैलकुलेट बटन ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, चलिए अब बटन क्लिक के लिए एक्शन इवेंट क्या रहने वाला है, हमको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, हम लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे
नेम फील्ड से, फिर फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस फील्ड, और फिर मैं डबल बेसिक सैलरी के लिए क्या करूंगी, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करने के लिए पास्ट डबल का इस्तेमाल करूंगी और अंदर क्या लिखूंगी, बेसिक सैलरी मुझे डबल में चाहिए, सेम फॉर मेडिकल फील्ड एंड सेम फॉर कन्वीनियंस फील्ड। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डीए और एचआरए बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा डीए और एचआरए को 0 में। ठीक है, अब मैं इफ एल्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तीनों कंडीशन को डालने वाली हूँ जो मुझे क्वेश्चन में दी गई थी। अगर मैं बेसिक सैलरी 40,000 या उससे ज़्यादा है तो आपका डीए कितना होगा, इंटू 0.35, एचआरए कितना होगा, 0.37। एल्स अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 के से ज़्यादा या बराबर है तो कितना होगा, 0.25 और 0.32। एल्स अगर बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा या बराबर है तो क्या हो गया, 0.25 एंड 0.30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी, डबल ग्रॉस सैलरी कितना हो गया, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल प्लस कॉन्वीनियंस। यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला ऐड करके लगा दिया है। हाँ अच्छा, हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी टैक्स या रिडक्शन नहीं है, नेट सैलरी सेम है ग्रॉस सैलरी के बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि जो मेरी नेट सैलरी है वो किसके बराबर रहेगी, ग्रॉस सैलरी के बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए अब डिस्प्ले करना है रिजल्ट को रिजल्ट एरिया में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप क्या डिस्प्ले करोगे रिजल्ट एरिया में, एम्प्लॉई ऐसा लिखोगे प्लस उसका नाम लिखोगे, फादर्स नेम पापा का नाम, मदर्स नेम मदर का नाम आएगा, एड्रेस में एड्रेस, बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए आप रुपीज़ में मेंशन करोगे, एचआरए भी रुपीज़ में मेंशन करोगे, मेडिकल अलाउंस भी रुपीज़ में मेंशन करोगे, कन्वीनियंस अलाउंस भी रुपीज़ में आएगा, ग्रॉस सैलरी भी रुपीज़ में आएगा और नेट सैलरी भी किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अब क्या करना है, जे ऑप्शन पे यानी कि डायलॉग बॉक्स को अपीयर कराना है, जो कि क्या बताएगा, अगर आप कोई भी एक्सेप्शन चीज़ वहाँ पर आ जाती है जिसको हम कहते हैं इनवैलिड इनपुट, तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वैलिड न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस। मैंने सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, चलिए अब कंपोनेंट्स क्या क्या हुए वहाँ पर, टेक्स्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया और बटन हो गया। टेक्स्ट फील्ड में क्या हो गया, फॉर इनपुटिंग द एम्प्लॉयज पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माँ का नाम, एड्रेस, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस एंड कन्वीनियंस अलाउंस हो गया। और अगर मैं टेक्स्ट एरिया की बात करूँ, टू डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिजल्ट इंक्लूडिंग द ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी यहाँ पर आ गया। और बटन क्या करता है, टू ट्रिगर द सैलरी कैलकुलेशन। ओके, सैलरी कैलकुलेशन कैसे होगा, डीए को हमने क्या बोला, डियरनेस अलाउंस, एंड एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेसिक सैलरी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 से ज़्यादा या बराबर है तो आपका डीए कितना होगा, 35% होगा बेसिक सैलरी का, और एचआरए कितना होगा, 37% होगा बेसिक सैलरी का। सेम कंडीशन हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने 20,000 के लिए अप्लाई किया और वही हम किसके लिए करेंगे, 10,000 के लिए अप्लाई करेंगे। तो ग्रोस सैलरी कितना हो गया आपका, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वीनियंस अलाउंस, और नेट सैलरी इज कंसीडर्ड द सेम एज ग्रॉस सैलरी इन दिस एग्जाम्पल अज्यूमिंग नो डिडक्शन। एरर हैंडलिंग क्या होता है, यूजर्स ट्राई कैच टू हैंडल एनी इनवैलिड इनपुट स्पेशली नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर सैलरी एंड अलाउंस। ठीक है, आप कुछ भी इनवैलिड इनपुट डालोगे तो वो कैच करेगा और हैंडल करके क्या बताएगा कि प्लीज आप सही जो भी डिटेल है वो मेंशन करिए। यूजर इंटरफेस क्या रहेगा, द कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग विद सेट बाउंड का इस्तेमाल करोगे टू स्पेसिफाई देयर पोजीशंस ऑन द फ्रेम। ठीक है, चलिए अब सैंपल आउटपुट देख लेते हैं। नेम जॉन दो, फादर का नाम मार्क डो, मदर्स नेम जैन डो, एड्रेस मेंशन कर दिया, बेसिक सैलरी मैंने क्या बोला 35,000 है, मेडिकल 500, कन्वीनियंस कितना निकल कर आ गया उसका 300 निकल कर आ गया। और सारी चीज़ें, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, आपने पूरा मेंशन किया 35,000 निकल कर आ गया, यहाँ पर डीएस का इतना हो गया, एचआरए इतना हो गया और मेडिकल अलाउंस इतना हो गया। यानी कि जो भी चीज़ें आपको आउटपुट में मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं, डीए और एचआरए के बेसिस में पूरा उसको आउटपुट निकल के मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब इस एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, जावा, मेक श्योर करना है यू हैव जावा इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, आईडी, यूज एनी जावा आईडी, नेटबीन्स का इस्तेमाल करो टू रन द कोड, डेटाबेस इंटीग्रेशन आप उसको मॉडिफाई
कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पूरा कोड आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना और अपने क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, सो बनी रही है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। एंड इफ यू वांट टू परचेज ई नोट्स और ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।